आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 जो कि क्लास 9 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच ऑफ वुड साइड मेजर 5 सेंटीमीटर। आपको 7 नंबर क्लियरली दिख रहा होगा, 8 नंबर का आधा भाग दिख रहा है, तो मैं फिर जब 8 बनाऊंगा तो स्लाइड कर दूंगा तो वो आपको पूरा दिखेगा, ठीक है। और अगर आपको 9th क्लास से रिलेटेड किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाइए। सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया, आर एस अग्रवाल का लगभग टोटल सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं, तो आपको जो प्रॉब्लम है वो प्लेलिस्ट में जा करके ढूंढ करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल, मतलब एक सिंपली आप समझ लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर साइड दिया गया है तो तीनों साइड गिवन है। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक लेंथ का एक साइड आप पहले ड्रॉ कर लीजिए 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो मैं कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ यहाँ से 0 to 5, ठीक है। ये हमारा 0 to 5 हो गया, ठीक है। अब ये 0 to 5 हो गया, मैं इसको नेमिंग कर दे रहा हूँ ए बी, ओके। अब क्या करना है आपको, ये तो हमारा ए बी एक 5 सेंटीमीटर का साइड हो गया, लेकिन बाकी दो साइड भी तो 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करिए आप, इसी पर 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस लीजिए और दोनों साइड से आर्क ड्रॉ कीजिए 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट है। तो आपको क्या करना है, इस साइड से भी 5 सेंटीमीटर का और इस साइड से भी आपको क्या करना है 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना। और ये दोनों जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं या फिर कहें कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा हो जाएगा सी। और फिर क्या करिए, ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, मतलब सी को ए से ज्वाइन कर दीजिए और सी को बी से ज्वाइन कर दीजिए। तो सी को हम यहाँ बी से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये भी साइड क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच ऑफ वुड साइड मेजर 5 सेंटीमीटर। देख लेते हैं एक बार मेजर करके ए सी और बी सी कितना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए एग्जैक्ट आ जा रहा है 5 सेंटीमीटर ये भी, और इधर भी हमारा 5 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं स्लाइड कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, 8 नंबर पर, ठीक है। आई थिंक अब 8 एकदम क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच ऑफ हुज अल्टीट्यूड मेजर 5.4 सेंटीमीटर, मेजर ईच ऑफ इट साइड। देखिए थोड़ा बहुत आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक जैसे अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैं इसी को थोड़ा इसी में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मान लेते हैं कि ये अल्टीट्यूड है, ठीक है, तो ये अल्टीट्यूड से जाहिर सी बात है अल्टीट्यूड जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल को वो एंगल को भी क्या करता है बाइसेक्ट करता है। तो ईच एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का 60 डिग्री होता है, तो जाहिर सी बात है ये 30 डिग्री हो जाएगा और इस साइड भी कितने का होगा 30 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे। एक सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर कहीं भी किसी भी पॉइंट को एक मान करके हम अल्टीट्यूड 5.4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेंगे और फिर जो पॉइंट मान लेते हैं ये 5.4 आ रहा है, तो यहाँ से इस साइड भी 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे और इस साइड भी 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। और 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करके इसको जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये वाले लाइन को इंटरसेक्ट करेगा और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वही ए और बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी चीज़ का यूज़ करते हैं और क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, वो कितने सेंटीमीटर का होगा ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। बस एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, दैट्स इट। तो चलिए मैं ये ले लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स वाई, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स और इसको मान लेता हूँ क्या वाई, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट पर मैं 5.4 का अल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ। अल्टीट्यूड मतलब कि परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने गलती कर दिया ना, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, पहले मैं कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पर ही कितने का होना चाहिए 5.4 का होना चाहिए। तो अभी बस आप स्ट्रेट लाइन कर दो, ये हमारा पॉइंट है ये वाला, ठीक है। मैं इंडिकेट सही से नहीं किया था, तो इसको आप डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर सकते हैं। हालांकि ये रिक्वायर्ड तो है ही, ठीक है।
तो चलिए ये हमारा एक हो गया। अब ये मान लेते हैं हम, क्या इसको ओ मान लेते हैं, ओके। और हमारे पास कितना बोला था, 5.4 का अल्टीट्यूड बोला था, तो 5.4 मेज़र कर लेते हैं यहाँ से, 5.4। तो ठीक है, ये 5.4। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे करके कट कर देंगे। तो ये हमारा सी, इसको आप मान लीजिए, ये कौन सा पॉइंट हो गया, सी, जो कि मैं यहाँ पर आपको बहुत बता रहा था। अब देखिए, तो यहाँ से अगर मैं इस साइड में भी, इस साइड में 30 डिग्री बनाऊँ और इस साइड में 30 डिग्री बनाऊँ, तो ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट को आकर के, मतलब इस लाइन को, XY को कहीं ना कहीं काटेगा। वो हमारा एक हो जाएगा ए और दूसरा हो जाएगा बी। तो चलिए हम लोग 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं दोनों साइड में, ठीक है। अब देखिए, काफ़ी लोगों को दिक्कत आता है, क्या है कि वो उस साइड से बना देते हैं। तो हमें दोनों साइड यहाँ बनाना है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये इधर भी हमें बनाना है और इधर भी बनाना है, तो दोनों साइड में एक ही बार में ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारा 60 डिग्री का बनेगा, लेकिन हम अगर इसको हम बाइसेक्ट कर दें, ये दोनों को बाइसेक्ट कर दें, तो हमारा जो बन रहा है ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और इस साइड भी उसी तरीके से करेंगे सॉल्व। ये हमारा हो जाएगा, ये जो होगा, मतलब ये और ये पॉइंट को मिलाएंगे तो ये 60 डिग्री का होगा, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को हम अगर और इस तरीके से हम आगे कंस्ट्रक्ट करें और इस पॉइंट से हम इसको इंटरसेक्ट करवा दें, ठीक है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसको आप ज्वाइन करिए, ये दोनों को ज्वाइन करिए, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड करिए आगे की ओर, ठीक है। तो देखिए, ये यहाँ पर आकर कट कर रहा है और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों को भी ज्वाइन करना है, तो ये भी आगे की ओर बढ़ाएं, तो यहाँ पर आकर के कट किया। तो ये पॉइंट हमारा बी हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, सी। ये बी हो गया और ये सी हो गया। आप मेज़र कर लो एक बार कितना आ रहा है। तो साइड को मैं मेज़र करता हूँ, तो ये लगभग 6.5। इधर से भी मैं, जाहिर सी बात है, इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो इक्वल ही होना चाहिए। तो ये भी 6.5 और ये भी कितना है, 6.5 है, ठीक है। तो लगभग अप्रॉक्स 6.6 हो सकता है मे बी, लेकिन चलिए ना हम कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं। आपको ये तो पता है कि हाइट क्या होता है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3a/2, √3/2a, ऐसा करके कुछ। और यहाँ पर हाइट हमारे पास दिया गया 5.4, तो a को कैलकुलेट करिए, 5.4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √7। तो इसको भी आप कैलकुलेट करके यहाँ से भी, हालांकि आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। वैसे 6.5 के अप्रॉक्स आया है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। आपको क्या अगर कोई दिक्कत है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, जो कि आपको अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। एंड आई थिंक कि आपको समझ आ रहा होगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं आया होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, जय हिंद।